नमस्कार। सभी आमा बबुओं को मेरा प्रणाम, बच्चों को प्यार और दगड़ियों को नमस्कार। मैं हूँ आपकी प्यारी मल्लों की राज दुलारी और अपने सास ससुर की आंखों की तारी एस्थेटिक पहाड़ी बुआरी। तो दगड़ियों, आप देख सकते हैं मेरी कंडीशन क्या हो रही है। मेरा गला चोक है अभी। मतलब क्या बोलूँ, हे भगवाना के दिन दिखाया तो मुझे। नवंबर ले शुरू न हो रही हो, अक्टूबर खत्म होने वाला छ और मेरे गला पहचान बैंडेज और चामचे तो मोटी टोपी पहन रहे छ। ये देखो डेकाथलॉन की, देखो ये इतनी मोटी मैंने गरम जैकेट पहन ली है और दो दो जोड़ी मैंने सॉक्स पहने हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, रुको। ये देखिए, एक ये है, एक इस अंदर काली है। तो देखिए आपने कैसी हालत हो गई अभी से। ये तो मैं इस बीच ना 3-4 दिन लगातार भागा दौड़ी रही, काम में इतने बिजी थे। डेली काम तो छोड़ो आप, उससे भी कहीं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप सभी को मैं बता दूं, मेरे जेठ जी की शादी थी। बहुत ही खुशी का समय हमारे परिवार के लिए। माफ़ कीजिएगा, वीडियोस या वो नहीं डाल पाई। आप तो जानते हैं ना, आपकी पहाड़ी वाड़ी कितना बिजी रहती है, तो क्षमा कीजिएगा, वो शेयर नहीं कर पाई आपके साथ। लेकिन आपको, जो भी मेरे शुभचिंतक हैं, आप लोग भी, मतलब मेरे लिए बहुत खुशी का समय था। हमारे परिवार के लिए बहुत इंजॉय भी किया, काम भी साथ में बहुत हुआ। कितनी आफत आती है जब काज निपटाते हैं तो ना। आप तो जानते ही हैं, मोबाइल 4 दिन तक मोबाइल हाथ में नहीं पकड़ा, पता नहीं कहाँ पड़ा था एक कोने में। इतनी काम काजी है आपकी बुआरी। लेकिन यहाँ पहाड़ों में ना होने लग गया है सुबह शाम ठंडा। दिन में तो अच्छा होता है, दिन में धूप आई रहती है ना, धूप में बैठो अंदर इतना ठंडा होता है ना, टाइल्स एकदम ठंडी रहती है। और आपकी बॉडी बहुत सेंसिटिव है ठंडे के मामले में। गर्मी मुझे बिल्कुल फील नहीं होती है, मैं पंखा तक ऑन नहीं करती हूँ, लेकिन ठंडी से मुझे इतना डर लगता है ना। और सबसे गंदा सर्दी जुकाम। देखिए अभी स्टार्टिंग का ही ठंडा हुआ है और मेरी कंडीशन ऐसी हो गई है। अभी भी हल्का बुखार है, सर दर्द है और क्षमा कीजिएगा, आवाज़ इतनी अच्छी तरीके से नहीं आ रही होगी साफ। गले में खिचखिच है। दवाइयाँ तो खा रही हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरा हर साल की प्रॉब्लम है। जैसे ठंडियाँ स्टार्ट हुई नहीं, मेरा सर्दी जुकाम, गला चोक होना, सांस लेने में दिक्कत, खांसी, ये लगा रहता है। तो मैं सेफ्टी का तो पूरा ध्यान रखती हूँ। मैंने सारे गर्म कपड़े निकाल लिए हैं, सब चीज़ गर्म पहन रही हूँ, गर्म खाना खा रही हूँ, गर्म पानी पी रही हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी बॉडी इतनी ठंडी के प्रति इतनी सेंसिटिव है, एकदम से ठंडा लग जाता है। और सबसे पहले क्या होता है, गले में इन्फेक्शन हो जाता है, गला चोक हो जाता है, जैसे कुछ भी निकलना हो, पेन होता है। तो इन दिनों से बहुत डर लगता है। ऊपर से ना छोटे दिन होते हैं और काम घर का ज़्यादा होता है, तो धूप में बैठने की तो फुर्सत होती ही नहीं है। अभी बच्चा सोया है, सुलाया है, सारा काम निपटाया है, तब मैं ब्लॉग बना रही हूँ। क्योंकि आप लोगों से तो मुलाकात नहीं होती बहुत दिनों से, तो मैंने सोचा एक छोटी सी खुशी आपके साथ भी साझा की जाए और अपने घर के और अपने पहाड़ों का हाल आपको बताया जाए। तो और एक कहानी बताती हूँ ठंडियों के प्रति। जब मैं अपने मायके में थी ना, तो मैंने कभी सूट नहीं पहना था, शायद बहुत ही कम। सूट में पहनती नहीं थी मैं, लड़कों की तरह अपना गेटअप रखती थी। जैसे नीचे एक पैंट पजामा पहन लिया और ऊपर से एक शर्ट डाल दी। मैं स्वेटर पहनती नहीं थी और टोपी मोजे तो नाम ही, मतलब सवाल ही उठता ही नहीं उनको पहनने का। तो मेरी मम्मी है ना, वो दिन भर पीछे पड़ रही थी कि बेटा कुछ पहन ले, कुछ पहन ले, ठंडा लग जाएगा। इतने एक्टिव रहते थे ना हम लोग, खेलना कूदना मस्ती, मतलब शरीर वैसे ही गर्म हो जाता था, ठंडा फील ही नहीं होता है उस समय तो। लेकिन मेरी दीदी थी ना, उसको बहुत ठंडा होता था, इतने सारे कपड़े पहनती थी, तब भी ठंडा ठंडा कर देती थी। मैं कहती थी, दीदी यार कि ऐसा ठंडा लग गया तुझे, मुझे देखना, मुझे ठंडा फील ही नहीं होता, और तू है तो दिन भर बिस्तर के अंदर घुसी रहती है इतने मोटे कपड़े पहन के, लेकिन तब भी वो ठंडा लगता है। शरीर में मांस का था नहीं बिल्कुल, लेकिन कपड़ों से ना ऐसे भरी रहती है ना, पूरे पैक हुई रहती थी। अब वैसे हाल मेरी है। अब फील होता है कि अब दीदी की कंडीशन मेरी हो गई है, स्पेशली शादी करने के बाद। बहुत ही शारीरिक मानसिक हमारे शरीर में चेंजेस होते रहते हैं। तो उस वजह से अब मुझे वो दिन याद आते हैं
मैं कंपेयर करती हूँ जब अपने पहले के समय में और इस समय में, तो काफ़ी समय बहुत ही ज़्यादा मतलब गैप आ चुका है, बहुत सारी चेंजेस आ चुके हैं। तो अभी भी मेहमानों का आना जाना लगा रहता है, हमारे घर में लगा हुआ है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये यहाँ पर से बोल रहे हैं मम्मा मम्मा। बेटा अभी ब्लॉग बना रहे, थोड़ी देर में क्लोज कर दो डोर, क्लोज कर दो। देखो बच्चे भी समझ जाते हैं कि मामी या मम्मी ब्लॉग बना रही है, तो डिस्टरबेंस नहीं करते हैं, बहुत ही समझदार बच्चे हैं। और आपको ये जानकर आपको मतलब सरप्राइज होंगे, जो मेरा बेटा है अभी 7 साल का हुआ है, 25 अक्टूबर को 7 स्टार्ट हुआ है, वो इतना समझदार है। मुझसे कह रहा, जब मैं यूट्यूब चैनल खोल रही थी तो तब कह रहा मुझसे, मम्मा आप यूट्यूब चैनल मत खोलो, कैसे करोगे मैनेज आप, इतना घर का काम, छोटा सा भैया और मैं, इतनी सारी जिम्मेदारी, आप कैसे समय निकाल पाओगे। तो मैं इतनी सरप्राइज हो गई, एक साल मतलब 6 साल का बच्चा वो मुझसे कह रहा है कि मम्मा ये यूट्यूब में मत लगे रहो, इसमें बहुत समय लगता है, आपको तो एडिटिंग भी नहीं आती है। इसकी समझदारी में ना मुझे तो बहुत कभी कभी मतलब लगता है कि कई जल्दी बड़ा हो गया है ये, और कभी कभी तो परेशान भी कर देता है छोटी छोटी चीज़ों में। इतना भी सीरियस बच्चों को नहीं होना चाहिए, जहाँ तक मेरे को लगता है, या मैं कहूँ तो मेरे ही लक्षण है शायद ऐसे, क्योंकि मैं बचपन से ही ऐसी थी, मैं बहुत सीरियस थी अपनी हर चीज़ के मामले में। तो मेरे ही गुण मेरे बच्चे को भी गए हैं, इसमें अब क्या कर सकते हैं, बाय बर्थ वो चले गए हैं। लेकिन एक तरफ से कहूँगी कि ऐसे बच्चे अपनी लाइफ को खुल के नहीं जी पाते हैं, जैसे मैंने अपनी लाइफ को खुल के नहीं जी पाया। मैं हमेशा डिप्रेशन में रही कि मुझे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करी, हमेशा प्रेशर में रही, मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी, ओवर थिंकिंग करती थी, तो वही गुण मेरे बच्चे में भी गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है, मैं इसमें चेंजेस करना चाह रही हूँ। और हाँ, अब भी मेहमान भी आ रहे हैं, बच्चा मेरा मम्मा मम्मा कह रहा है, आ जाओ बच्चा, ये देखिए ये है मेरा प्यारा बच्चा ध्रुव, दांत दिखाओ अपने दांत, ये देखिए इसके दांत अभी अभी टूट रहे हैं। और आज छुट्टी है वाल्मीकि जयंती की, होमवर्क तो इसने कल कर दिया ना बेटा। हाँ। और हम एक दिन ऐसा करेंगे ना, जितने भी हमारी यूट्यूब फैमिली है उनको आपका डांस बम बम बोले में करेंगे, ठीक है। हाँ भी मम्मा, मेरा तो एक कॉपी में होमवर्क नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आज कर लोगे, कल कर लोगे, कल संडे है ना। चलो आप क्या कहना चाह रहे थे, बोलो। आप मम्मा मम्मा क्यों कह रहे थे। आप ये खाओगे। हाँ मैं भी खाऊंगी, मेरे लिए भी बचाना। और बहुत अच्छी आदत है, कुछ भी खाता है तो शेयर जरूर करता है। और एक चीज़ कहूँगी ना, जो भी एक गुण होते हैं ना वो फैमिली में ही सीखते हैं बच्चे, संयुक्त परिवार में ही बच्चे केयरिंग लविंग होते हैं और अकेलापन कभी महसूस नहीं करते हैं। तो जॉइंट फैमिली मेरे ख्याल से बहुत ही बेटर है अच्छी शिक्षा देने के लिए। कभी कभी ना इसका मैं कहूँगी कि गलत असर भी पड़ता है, जैसे हम लोग बैठ के डिस्कस करते हैं कुछ भी चीज़ें, तो बच्चे बहुत गौर से, जो उनका ध्यान होता है ना बहुत गौर से सुनते हैं, तो वो भी इफेक्ट पड़ता है उनमें, क्या हो रहा है कैसा हो रहा है। कुछ कुछ बातें तो उनको समझ में नहीं आती, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आ सकती हैं। तो इन चीज़ों से भी बचना चाहिए, मुझे लगता है कि उसमें हमारी बातों का भी असर पड़ता है, तो इस चीज़ से थोड़ा सावधान भी हमें रहना चाहिए। आपसे बातें होती रहेंगी। अभी ध्रुव कह रहा है कि इसको छिल दो। और हाँ, ध्रुव के साथ मुझे एक डांस शो करना है अपने यूट्यूब के साथ, बम बम बोले इसका फेवरेट सॉन्ग है, स्कूल में भी इसको तैयारी कराई है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत मस्ती वाला डांस है। तो ध्रुव मैं प्रॉमिस करती हूँ ना, हम आपके बर्थडे के दिन तो हम लोग कोई ब्लॉग नहीं बना पाए, हमने मोबाइल पकड़ा नहीं, हम बहुत बिजी थे दशहरा के दिन, सॉरी उसके अगले दिन। तो हम अब आपके बर्थडे के जो सेलिब्रेशन है वो एक दिन यहाँ पर डांस करेंगे, ठीक है, उस गाने में। ओके डन। चलिए फिर, आप जहाँ से भी वीडियो को देख रहे हैं खूब लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को इसके सब्सक्राइबर आप बढ़ाते रहिए। आपको जो भी कमेंट करना है वो कीजिए। ये है कि व्यूज़ तो आ रहे हैं, व्यूज़ बहुत आ रहे हैं, लेकिन कोई मतलब रिप्लाई नहीं आ रहा है, कोई लग रहा है कि मैं कुछ खाली मेहनत कर रही हूँ। तो मेरा जो मॉरल है उसको ना डाउन नहीं होने दीजिए, अपना खूब सारा प्यार भेजिए मैसेज के रूप में। थैंक यू। ध्रुव बोलो, मम्मा का चैनल का नाम क्या बताओ। मम्मा का चैनल का नाम क्या है, यूट्यूब चैनल का नाम पता है आपको।
हाँ जी। क्या क्या है? पहाड़ी, एस्थेटिक। पहाड़ी, एस्थेटिक पहाड़ी, बाड़ी। अच्छे से बोलो। एस्थेटिक पहाड़ी वाली। वारी। मम्मा के चैनल को सप्लाई करना। सब्सक्राइब मेरा तुतलाता हुआ बच्चा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब, हाँ जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ये बातें तो चलती रहेंगी आपके साथ। बाय बाय।